हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। गौतम बुद्ध को तथागत इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमेशा तथ्य की, हमेशा साइंस की बात करते थे। उनका ऐसा कहना था कि मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मत मानो। कोई भी बात मानने से पहले उसे जानो, उसे छानो और फिर उसे मानो। यानी किसी भी बात को मानने से पहले उसे हमें जानना चाहिए, उसकी गहराई तक हमें पहुंचना चाहिए। जब वो बात हमारे ज्ञान की दृष्टि से, हमारे तथ्य की दृष्टि से हमें सही लगे, हमारी बुद्धि की दृष्टि से हमें सही लगे, तभी हमें उस बात को मानना चाहिए। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व के समय हुआ था। उस समय भारत में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ ये सब बहुत ज्यादा थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया और उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हुआ। ये एक राजा के लड़के थे, लेकिन इनका राजमहल में मन नहीं लगा। इन्होंने जब संसार को देखा तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ये जंगल में चले गए। इन्होंने अपने राजा के सारे वेशभूषा, आभूषण, सभी सुख छोड़ दिया और ये एक आम साधु बनकर जंगल में ज्ञान की खोज करने के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने लगभग 6 सालों तक कई तरह की साधनाएं की। कई गुरुओं से, संतों से, मुनियों से इन्होंने ज्ञान सीखा। उसके बाद जाकर इन्होंने एक मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। तभी से इन्हें तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध भी कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग का मतलब होता है ना तो ज्यादा और ना कम। गौतम बुद्ध का कहना था कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जिस तरह से सब्जी में अगर नमक ज्यादा डल जाए तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, और अगर सब्जी में नमक कम रह जाए तो सब्जी का टेस्ट भी नहीं आता। तो इसीलिए हमें भी अपनी जिंदगी को एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। यही तरीका गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमें अपनी जिंदगी में हर कार्य में बैलेंस बनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो किसी भी चीज की अति करनी चाहिए और ना ही किसी चीज की कमी करनी चाहिए। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक व्यायाम नहीं करता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी नुकसान है, लेकिन अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करे और अपना ध्यान केवल फिजिकल एक्सरसाइज पर ही दे तो भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी काम को उतनी मात्रा में करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो उसके पीछे उसका कारण जरूर होगा, और अगर आपकी जिंदगी में दुख है, उसका कारण भी है, तो निश्चित ही उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा। गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई कारण ना हो और उस समस्या का कोई भी समाधान ना हो। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर जरूर आती है। गौतम बुद्ध ने जिंदगी जीने के लिए लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताए। उन्होंने ऐसे 8 मार्ग बताए जो जिंदगी में हमें बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने पूरी दुनिया को एक ध्यान साधना की विधि बताई जिसे आज विपश्यना के नाम से जानते हैं। हालांकि यह विधि बहुत ही पुरानी है और कहीं ना कहीं यह विधि लोगों तक अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई विपश्यना ध्यान साधना विधि सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, पूरी दुनिया में किसी भी देश में रहने वाले लोगों के लिए वो लाभदायी है। और आजकल विपश्यना पर कई रिसर्चेस भी हुई हैं कि विपश्यना करने से लोग अपने जीवन को किस तरह से सुधार सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारी भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी का है, जिन्होंने तिहाड़ जेल में विपश्यना साधना की विधि कराई और किस तरह से जेल में रहने वाले कैदियों का, अपराधियों का जीवन विपश्यना ने बदल दिया। तो ये थी गौतम बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को एक
नई जानकारी, नई प्रेरणा देती हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो से एक मोटिवेशन ले सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।